नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। दिल्ली के साकेत से इस वक्त की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। राजधानी के सैदुल्ला जाब इलाके में एक बहुमंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद मलबे में बड़ी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई, जबकि एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस और फायर विभाग की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बिल्डिंग गिरते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई और कुछ ही सेकंड में पूरा ढांचा मलबे में तब्दील हो गया। आखिर इस हादसे के पीछे क्या वजह रही, कितने लोगों को सुरक्षित निकाला गया, कितने लोग घायल हुए और मौके पर किस तरह चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट में। दिल्ली के साकेत इलाके से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक बहुमंजिला कमर्शियल बिल्डिंग अचानक भरभरा कर गिर गई और देखते ही देखते पूरा ढांचा मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। हादसा इतना भयानक था कि कुछ ही सेकंड में वहां चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और पूरे इलाके में धूल का गुब्बार छा गया। यह हादसा साउथ दिल्ली के सैदुल्ला जाब इलाके में साकेत मेट्रो स्टेशन के पास हुआ। बताया जा रहा है कि जिस इमारत में हादसा हुआ उसमें कोचिंग सेंटर, कैफे, ऑफिस और कई अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थीं। हादसे के समय इमारत में छात्र, कर्मचारी और अन्य लोग मौजूद थे, जबकि ऊपरी मंजिल पर निर्माण कार्य भी चल रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस, डीडीएमए और एनडीआरएफ की कई टीमें मौके पर पहुंच गईं। पूरे इलाके को घेरकर बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। भारी मशीनों, हाइड्रोलिक कटर, स्निफर डॉग और आधुनिक उपकरणों की मदद से मलबा हटाने का काम लगातार जारी रहा। राहत और बचाव दल रात भर मलबे में दबे लोगों की तलाश करते रहे। स्थानीय लोगों का दावा है कि हादसे के वक्त इमारत और आसपास के हिस्सों में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इसी वजह से शुरुआती घंटों में यह आशंका जताई गई कि मलबे के नीचे 100 से 150 लोग तक दबे हो सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने इस संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि इमारत में रोजाना बड़ी संख्या में छात्र और कर्मचारी आते जाते थे। रेस्क्यू टीमों ने कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है, जबकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत की भी पुष्टि हुई है। जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, वैसे वैसे अंदर फंसे लोगों की तलाश जारी है। हादसे के बाद कई परिवार अपने परिजनों की तलाश में मौके पर पहुंचे। कोई अपने बेटे को खोज रहा था, कोई अपनी बेटी को और कोई अपने रिश्तेदार की जानकारी लेने के लिए घंटों से मलबे के पास खड़ा रहा। मैच चल रहा है, अभी हम लोग बाहर थे, लेकिन अंदर हमारी टोटी भी इस बिल्डिंग में कितने लोग काम करते थे, कितने होंगे इसमें कम से कम 200-300 लोग काम करते हैं। इस वक्त कितने थे घटना के टाइम पे? लगभग कितना सैटरडे और मेनली क्या पता सैटरडे पास वाले बिल्डिंग में काम करता था। अच्छा, बगल में रेस्टोरेंट या मैस भी था क्या? कोई मैच था, बगल में मैच था, उसको मलबा आके गिरा, उधर 12-13 लोग फंसे थे, जिसमें कि 5 लोग। तो स्टूडेंट भी जाते थे क्या इसमें? नहीं है भाई मेरे, वहाँ पे आंटी वगैरह जो होना चाहिए वो काम करता है, ये उनके पास ही काम करता है, उनके पास काम करता है। वहीं पे था, बट ये बाहर था, वो वहाँ पे छत नहीं है, वहाँ टीन टप्पर से गिर गए। क्या आगे करना है इसको? सुनो, पहली कोई बिल्डिंग है नहीं दिल्ली में, आज ये तो बिल्डिंग है नहीं जो गिरेगी। आप ये देखो जो बिल्डिंग बन क्यों रही, कितनी बड़ी बिल्डिंग थी? जो बिल्डिंग जो थी वो कितने मंजिला? मैंने बताया 3 माह पहले, रिपीट कर रहा हूँ, 5 मंजिली बिल्डिंग है। ये बड़ी ऐसी बिल्डिंग है, तमाम बनी हुई है। अब आप आगे खुद विजिट कर लो भाई, समझे। और इम्पैक्ट मोस्टली वो बिल्डिंग गिरी, वहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस चलते हैं 4-5, वो बिल्डिंग को नुकसान है। और वो आगे एनडीआरएफ टीम देखेगी उसमें क्या है, इंजरी क्या है, क्या नहीं है। इसमें कोई परिवार भी रहता था कि खाली कॉर्पोरेट ऑफिस था? कॉर्पोरेट ऑफिस था, कोई परिवार रहता नहीं था। पास वाली बिल्डिंग में मैच चलती, छोटी मोटी कैंटीन था, कोई नहीं। वहाँ पे सिर्फ 4-5 लोगों की खबर थी, जिनसे बात हुई। 3 को निकाल लिया है। ऑनर आंटी थी, वो 3 टप्पर के पास में है। ये पता नहीं कब की बिल्डिंग है, बट ये बिल्डिंग है। अच्छा, कितने लोगों को भी निकाला गया यहाँ पर? 3-4 लोगों को निकाला सेफली, किसी को चोट भी नहीं आई, बिकॉज उसपे छत नहीं है। 3 टप्पर है आसपास में, उससे मोस्टली इम्पैक्ट हुआ था, उसके पास में इम्पैक्ट था। तो मैच के फिलहाल साकेत में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। प्रशासन का दावा है कि मलबे के हर हिस्से की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर फंसा न रहे। वहीं इस हादसे ने एक बार फिर राजधानी में इमारतों की सुरक्षा, निर्माण मानकों और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जो ये बताएगी कि आखिर इस दर्दनाक हादसे के पीछे लापरवाही किसकी थी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।
जैसे ही कोई नया अपडेट सामने आएगा हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।